जनधन खाता बेकार है, कुछ भी लाभ नहीं मिलता है। हमने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि जनधन खाते पर आप 10,000 रुपए तक की ओडी लिमिट ले सकते हैं और भी कई सारे बेनिफिट जनधन खाते पर मिलते हैं। इस प्रकार का वीडियो बनाया था, लेकिन उस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार के कमेंट किए कि हमें कोई भी लाभ नहीं मिला, जनधन खाता बेकार है, फालतू की योजना है, इसमें कुछ भी लाभ नहीं मिलता है। इस प्रकार के अलग अलग कमेंट किए लोगों ने। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि क्या सच में जनधन खाता बेकार है या फिर हमारी कुछ गलतियां हैं जिनकी वजह से हमें जनधन खाते पर कुछ भी लाभ नहीं मिल पाता है। तो अगर आपके पास किसी भी बैंक में एक जनधन अकाउंट है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर देना। कि देखिए, किसी भी चीज में हमेशा ऐसा नहीं है कि सरकार की गलती हो या फिर योजना की गलती हो। कुछ केसेस में हमारी गलतियां भी होती हैं लेकिन हमको वो दिखाई नहीं देती हैं। जैसे कि अगर जनधन खाते की बात करूं तो जनधन खाते पर जो लाभ नहीं मिलता है आपके लिए, उसमें कुछ आपकी गलतियां भी हैं और वो गलतियां आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसे कि सबसे पहली गलती ये है, 90% लोग जनधन खाता इसलिए खुलवाते हैं कि उन्हें कोई सरकार का लाभ मिल जाए, बस बाकी का प्राइमरी अकाउंट अपना वो किसी अदर बैंक में रखते हैं, चाहे वो सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो। लेकिन जनधन खाता इसलिए खुल के रख दिए क्योंकि वही मोदी जी ने बोला था कि 5 लाख रुपए आएगा, तो 5 लाख रुपए गलती से कभी आ जाए, इसलिए किसी बैंक में एक जनधन खाता खोल के रख दिया है। जनधन खाता क्या होता है कि जीरो बैलेंस खाता होता है, तो इसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस नहीं रखना होता है, इसलिए लोगों को टेंशन नहीं है और खाता जीरो बैलेंस ही रहता है अधिकांश केस में। कुछ लोग हो सकता है कि अपना जो पैसा है इसमें रखते हो, लेकिन 90% लोग बस खाते में जीरो बैलेंस रखते हैं। उनको लगता है कि भाई साहब ये जीरो बैलेंस खाता है, अगर इसमें पैसा आ गया गलती से कहीं से तो उसको तुरंत निकाल लेना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जीरो बैलेंस खाते का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें पैसा रखना ही नहीं है। जीरो बैलेंस का मतलब ये होता है कि बाय चांस कभी अगर आपके अकाउंट में पैसा ना हो तो बैंक कोई चार्ज ना लगा दे, इसलिए वो खाता जीरो बैलेंस होता है, आप उसमें पैसा रख सकते हो। अब सबसे पहले जो जनधन खाता का बेनिफिट है वो पता होगा आपको कि इसमें ओडी की लिमिट मिलती है। हमको 10,000 रुपए ओडी की लिमिट ले सकते हैं। ओडी का मतलब होता है लोन टाइप का होता है, 1 महीने के लिए मिल जाता है, कोई भी ब्याज नहीं लगता है, लेकिन 1 महीने से अधिक के लिए लेते हो तो फिर यहां पर ब्याज लगता है। अब ओडी की लिमिट अधिकांश लोगों को मिलती ही नहीं है और ना मिलने का रीजन वही है कि आप अपने अकाउंट को सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब बैंक आपको ओडी की लिमिट देती है तो बैंक आपके 6 महीने के पिछले रिकॉर्ड को देखती है कि आपने अपने जनधन खाते में कितना बैलेंस मेंटेन बना के रखा है और उसी के हिसाब से आपको ओडी की लिमिट मिलती है। तो अधिकांश लोग जीरो बैलेंस खाता रखते हैं तो उनके लिए कोई ओडी की लिमिट नहीं मिलती है। जो लोग अपने जनधन खाते में बैलेंस रखते हैं, अपने अकाउंट से इस्तेमाल करते हैं, पैसा निकालते हैं, कैश जमा करते हैं, उनके लिए ओडी की लिमिट मिल जाती है। मैंने खुद अपने घर परिवार में 2 व्यक्तियों के नाम से ओडी की लिमिट ली हुई है, एक एचडीएफसी बैंक में और एक एसबीआई में। लेकिन वो ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने जनधन खाते को रेगुलर यूज करते हैं। 10-20 हजार रुपए उनके खाते में डला ही रहता है हमेशा। तो बैंक में जाके हमने एक फॉर्म भरा और बैंक ने बोला कि भाई आपके एसबीआई वाले खाते में 7,000 रुपए की लिमिट मिली है आपको और एचडीएफसी वाले में 5,000 की लिमिट मिली है। तो हमारे लिए यहां पर इस प्रकार से ओडी की लिमिट मिल गई। तो अगर आपको ओडी की लिमिट बैंक में नहीं मिल रही है जनधन खाते पर, तो आप अपने अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं रखते हैं और उसका क्राइटेरिया है कि पिछले 6 महीने का आपका रिकॉर्ड देखा जाएगा, बैलेंस कितना आपने रखा है, तभी आपके लिए ओडी की लिमिट मिलेगी। तो जनधन खाते का सबसे पहला बेनिफिट तो यहां पर यह होता है। इसके अलावा आपको पता है कि जनधन खाते पर हमारे लिए कुछ दुर्घटना इंश्योरेंस बीमा कवर मिलते हैं और अधिकांश लोग उनका भी लाभ नहीं ले पाते हैं। क्यों नहीं ले पाते हैं? क्योंकि भाई उनकी भी नियम शर्तें हैं, जिसमें नियम शर्त यह है कि आपको अपने डेबिट कार्ड को इस्तेमाल करना है। अगर आपने अपने जनधन खाते के डेबिट कार्ड को इस्तेमाल नहीं किया है और किसी भी कारण से अगर दुर्घटना में या वैसे भी मृत्यु हो जाती है तो आपके लिए जनधन खाते का जो दुर्घटना बीमा कवर का बेनिफिट है वो भी नहीं मिलेगा। तो आपको अपने डेबिट कार्ड को इस्तेमाल करना है, चाहे आप 1 रुपए का ही उससे ट्रांजैक्शन कर लें, 100 रुपए निकाल लें चाहे भले, तो आपकी कंडीशन पूरी हो जाती है और आपको उसका लाभ मिलता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए इस प्रकार का लाभ नहीं मिला है तो बैंक संपर्क करें। अगर आपने सारी नियम शर्तें फॉलो की होंगी तो आपके लिए यहां पर जरूर इंश्योरेंस का बेनिफिट मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए, कुछ गलतियां क्या है हमारी सरकार की और बैंक की भी होती हैं। कोई भी योजना जब लॉन्च होती है तो वो गरीब व्यक्ति के लिए लॉन्च की जाती है, लेकिन हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि गरीब व्यक्ति तक वो योजना पहुंच ही नहीं पाती है। जो योजनाओं के सारे बेनिफिट हैं, सारी योजनाएं वो पैसे वाले लोग खा जाते हैं और ये सच्चाई भी है।
आप अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र की एसबीआई बैंक में जाइएगा और बोलिएगा कि हमारे लिए ओडी का फॉर्म बनना है जनधन खाते पर, तो वो आपको शायद फॉर्म देने से ही मना कर दें, क्योंकि ऐसा कई बार मेरे साथ भी हुआ है, वो लोग सही से बात तक नहीं करते। ऐसी कई सारी सरकारी बैंक हैं जिनमें अगर हम कोई लाभ लेने जाते हैं तो कर्मचारी हमारे सही से बात तक नहीं करते। तो यहां पर कुछ गलतियां हमारी हैं और कुछ गलतियां सरकार की भी है, कुछ गलतियां बैंकों की भी है। जो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा होता है उनके लिए हमारी सरकारी बैंकों में कोई वैल्यू नहीं होती है, उनसे सही से बात भी नहीं की जाती है, और अधिकांश गरीब लोग पढ़े लिखे कम होते हैं, और इसका मुख्य यही रीजन है कि कोई भी सरकारी योजना हो उसका सही से वो लाभ नहीं उठा पाते हैं। वैसे प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना इसलिए लॉन्च की थी कि हर गरीब व्यक्ति तक जनधन खाता पहुंचे, जिससे कि सरकार का कोई भी बेनिफिट अगर देना हो तो सीधा उस व्यक्ति तक पहुंच जाए, और ये तो हो भी रहा है। जनधन योजना के अंतर्गत 50 लाख से प्लस खाते खुल चुके हैं, और जीरो बैलेंस खाता होता है तो हर व्यक्ति इसको अफोर्ड कर सकता है। पहले क्या था कि मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता था, तो लोग बैंक में खाते नहीं खुलवा पाते थे, और आज अगर कोई सरकार की योजना का लाभ मिलना है तो डीबीटी से अगर आपका जनधन खाता लिंक है तो सीधा उसमें पैसा आ जाता है, जिसकी किसान सम्मान निधि का पैसा है तो सीधा उसमें आ जाता है। तो ये उसका एक बढ़िया बेनिफिट है। बाकी का आपको बता दें कि किसी भी योजना के लिए कुछ हमारे लिए अपनी एलिजिबिलिटी पूरी करनी पड़ती है, और कुछ बैंकों के लिए भी थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए गरीब आदमी का। बाकी जनधन अकाउंट की सच्चाई यही है कि अधिकांश लोगों को इस प्रकार के लाभ नहीं मिल पाते हैं, लेकिन जो लोग अपनी एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं, थोड़ा समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो इसका लाभ ले लेते हैं। तो आपको थोड़ा जागरूक होना है और अपने अधिकार जानना है और अपनी कुछ एलिजिबिलिटी पूरी करना है, इसके बाद आपको भी लाभ मिल पाएगा। बाकी आपकी क्या राय है, आपके लिए अभी तक जनधन अकाउंट पर कोई लाभ मिला या नहीं मिला, कमेंट जरूर कर देना ताकि और लोगों को जानकारी मिल पाए। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।